दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन के बारे में सुनने के बाद अतुल के दिमाग में एक रोचक सवाल उठा। क्या हमारी राजधानी दिल्ली ही है और क्या यह पहली राजधानी है? इस सवाल ने उसे अपने दोस्तों शैफाली और मानसी के साथ पूनम मैम के पास जाने पर मजबूर किया। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की थी। 1911 में कोलकाता से बदलकर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाई गई थी। इस घोषणा ने देश को चकित कर दिया था। चलिए राजधानी के सफर को थोड़ा और समझते हैं। दिल्ली के आखिरी मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान उन्होंने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था, लेकिन इस विद्रोह में हम अंग्रेजों से हार गए और दिल्ली पर ब्रिटिश शासन की हुकूमत हो गई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को दबाने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर निर्वासन के लिए रंगून भेज दिया। अभी रंगून का नया नाम म्यांमार है, जो इंडिया की नेबर कंट्री है, और इसी निर्वासन के दौरान 1862 में रंगून में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया था। शुरुआत में अंग्रेजों ने कोलकाता से ही शासन संभाला और उसे राजधानी बनाया था, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल के अंतिम समय के दौरान अंग्रेजों को ऐसा लगा कि यहाँ इंडिया के पूर्व में बैठकर अब शासन चलाना ठीक नहीं है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में बैठकर देश को सही तरीके से चलाने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, क्योंकि अखंड भारत बहुत बड़ा था। ब्रिटिश सरकार का ऐसा मानना था कि दिल्ली से देश पर शासन चलाना ज्यादा आसान होगा। दिल्ली में बैठकर पूरे देश की निगरानी सही तरीके से की जा सकती थी। अंग्रेजों के समय भी कई राजाओं ने दिल्ली को ही राजधानी बनाकर अच्छे तरीके से शासन चलाया था। इस बात को वो समझ गए थे। अगस्त 1911 में उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा लंदन भेजे गए एक खत में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की जरूरत पर और जोर दिया गया, और 1911 में वायसराय हार्डिंग द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार भारत में राजसी दरबार होता था, जो इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा में सजता था। ब्रिटिश साम्राज्य के चरम काल में सन 1877 से 1911 के बीच 3 दरबार लगे थे, और सन 1911 का दरबार एकमात्र एक ऐसा था जिसमें सम्राट स्वयं जॉर्ज पंचम आए थे। दिसंबर में महाराजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत के सम्राट और सम्राज्ञी बनने पर राज तिलक समारोह हुआ था। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक शासक, राजकुमार, महाराजा, नवाब और अन्य गणमान्य व्यक्ति अपना आदर व्यक्त करने पहुंचे। सम्राटगण अपनी शाही राज तिलक वेशभूषा में आए थे। सम्राट ने 8 महराबों युक्त भारत का इंपीरियल मुकुट पहना, जिसमें 6187 उत्कृष्ट तराशे हीरे, जिनके साथ नीलम, पन्ना और माणिक्य जड़े थे। नई दिल्ली, दिल्ली का 8वां शहर। किताब के लेखक मदन थपलियाल बताते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ने दिल्ली दरबार में आधारशिलाएं रखकर नई राजधानी का शिलान्यास किया। 12 दिसंबर की रात को दरबार का समापन हुआ। इस मौके पर जॉर्ज पंचम ने 2 ऐलान किए: बंगाल सूबे के विभाजन को खत्म करना और कलकत्ता की जगह पर दिल्ली को राजधानी बनाना। थपलियाल बताते हैं कि जब दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान किया गया, उस वक्त दिल्ली पंजाब प्रांत की तहसील थी और दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का आदेश दिया गया। राजधानी दिल्ली का ज्यादातर हिस्सा ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने प्लान किया था, इसलिए इसे लुटिनेंस दिल्ली भी कहा जाता है। लुटियंस ने यह भी सुझाव दिया था कि राजधानी में कोई भी इमारत 45 फीट से ऊंची न हो, चारों ओर पेड़ हों और ऊपर से देखने में यह हरा भरा शहर लगे। रायसीना की पहाड़ी के ऊपर एक स्थल, पहले रायसीना गांव को राष्ट्रपति भवन के निर्माण के लिए चुना गया, जिसे तब वायसराय हाउस के रूप में जाना जाता था, और आज भी भारत का राष्ट्रपति भवन वही है। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग ने 4 साल के अंदर दिल्ली के राजधानी के रूप में पूरे होने के सपने देखे थे, लेकिन शायद उनके इस सपने पर पहले विश्व युद्ध ने अड़ंगा डाल दिया। राजधानी बनाने का ऐलान 1911 में किया गया था, लेकिन इसके लिए निर्माण कार्य प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद गति ले सका। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ, और इसी समय कोलकाता से बदलकर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। अतुल, शैफाली और ने इस रोचक विषय को जानकर बहुत खुश हुए और मैम को धन्यवाद दिया।